आज ये है मेरा कोच, यानी कि स्लीपर क्लास का कोच कुछ ऐसा दिखता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, इंसान जब भी अपने नए सफर का आगाज करता है तो वो सफर आगे जाकर हसीन यादों के साथ कहीं ना कहीं इख्तिताम पजीर जरूर होता है, और ये यादें ऐसी होती हैं जो इंसान को सारी उम्र याद रहती हैं। इसी तरह का मेरा भी ये सफर था, जो कि मैंने तकरीबन सुबह 6 बजे रिंग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन से शुरू किया था, जिसमें मेरे साथ थे सुफियान भाई और शर्जील भाई। तो ये सफर रिंग रोड जंक्शन से लेकर रोडी जंक्शन तक कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाले 27 अप शालीमार एक्सप्रेस के एसी स्टैंडर्ड क्लास में शुरू हुआ था, कि जहां पर हमने रोडी जंक्शन पहुंचने के बाद सक्खर जाकर एक होटल लिया और फिर वहां पर दोपहर का खाना खाने के बाद रोडी में सतीन जो आस्थाना को विजिट करने के बाद लैंसडाउन ब्रिज के ऊपर से गुजरते हुए एक ट्रेन का नजारा एंजॉय किया, और फिर दरियाए सिंध में एक छोटी सी बोट राइड भी की। तो ये वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो हो सकता है वो आप लोगों ने देख ली हो, और अगर नहीं देखी है तो इन वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में ही बताया कि हर सफर का कहीं ना कहीं इख्तिताम होता है, वैसे ही अब हमारा ये सफर भी इख्तिताम के बहुत करीब है। तो इस वक्त हम यानी कि मैं, शर्जील भाई और सुफियान भाई मौजूद हैं रोडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और अब यहाँ से सुफियान भाई 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस में चले जाएंगे लाहौर, जबकि मैं और शर्जील भाई रोडी जंक्शन से 146 डाउन सक्खर एक्सप्रेस में जाएंगे कराची। तो सक्खर एक्सप्रेस अपने राइट टाइम पर आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, इस बोर्ड के लिहाज से। लेट्स सी हमारी ट्रेन टाइम पर होती है या नहीं। तो ये अभी निकल रही है 45 अप पाकिस्तान एक्सप्रेस रोडी जंक्शन से, जबकि इस वक्त स्टेशन पर शदीद आंधी आ चुकी है, यानी कि तेज़ हवाएं चल रही हैं, और आप देख सकते हैं कि मिट्टी काफ़ी हो चुकी है इस वक्त स्टेशन पर हवा के साथ। तो मैं आने में थोड़ा सा लेट हो गया, वरना ये 45 अप पाकिस्तान एक्सप्रेस का डिपार्चर भी हम कैप्चर कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त पूरे 9 बज जाए हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं रोडी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। तो रोडी जंक्शन के इस एएस रेस्टोरेंट की तारीफें हमने काफी लोगों से सुनी थी, तो इसीलिए हमने आज रात का खाना यहीं से खाने का फैसला किया था। तो एएस रेस्टोरेंट बेसिकली रोडी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 के दरमियान बना हुआ है। तो इस वक्त मैं हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, ये सामने मेरी ट्रेन आएगी। तो एग्जैक्टली 9:05 पर हमने खाने का ऑर्डर दे दिया था, और उसके कुछ ही देर में रोडी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई पेशावर और कराची के दरमियान चलने वाली 2 डाउन खैबर मेल एक्सप्रेस, जिसकी लीड पर लगा हुआ था ZCUP306353।
चेक करें रश। तो दोस्तों पहले तो हम लोगों ने यही सोचा था कि रात का खाना रेस्टोरेंट में बैठ कर ही खाएंगे, लेकिन हमारा खाना तैयार होने से पहले ही हमारी ट्रेन आ गई थी, जिस वजह से हमें खाना पार्सल करवाना पड़ा। तो ये आ रही है 146 डाउन सक्खर एक्सप्रेस रोड़ी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, जबकि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी हुई है पेशावर और कराची के दरमियान चलने वाली 2 डाउन खैबर मेल एक्सप्रेस। तो आज ये है मेरा कोच, यानी कि स्लीपर क्लास एयर कंडीशन स्लीपर, जो कि आज इत्तफाक से CNR लगा हुआ है। जबकि ट्रेन की बैक पर भी एक लोकोमोटिव लगा हुआ है, जो कि यकीनन HGMU30 होगा। तो दोस्तों 146 डाउन सक्खर एक्सप्रेस आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, और मैं यही दुआ कर रहा था कि मेरा CNR कोच हो, यानी कि स्लीपर क्लास का CNR कोच, और फाइनली CNR कोच ही लगा हुआ है आज इत्तफाक से। जी दोस्तों, तो आज का मेरा ये कोच है, यानी कि एयर कंडीशन स्लीपर। तो अब इसका इंटीरियर भी देखते हैं कुछ ही देर में। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी हुई है 2 डाउन खैबर मेल एक्सप्रेस। तो देखते हैं यहाँ से कौन सी ट्रेन पहले निकलती है। मैं तो दुआ करूँगा कि हमारी ट्रेन पहले निकले, ताकि हमारी ट्रेन को आगे जाकर खैबर मेल एक अच्छा ओवरटेक करे, लेकिन देखते हैं अब क्या होता है। तो दोस्तों आज मेरी ट्रेन की लीड पर हमेशा की तरह लगा हुआ है HGMU30, लेकिन मैं इंजन तक नहीं जा रहा क्योंकि ट्रेन अभी कुछ ही देर में चल जाएगी। सिर्फ ट्रेन का 20 मिनट का स्टॉप है रोड़ी जंक्शन पर, और जो मेरा कोच है ये बिल्कुल लास्ट में लगा हुआ है। तो ट्रेन के यहाँ से डिपार्चर के बाद ही मैं आपको ट्रेन का इंटीरियर दिखाता हूँ और ट्रेन के फेयर्स वगैरह के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों इस वक्त जो आप ये ट्रेन देख रहे हैं, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अराइव कर रही है, ये है कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली 31 अप जिन्ना एक्सप्रेस, जिससे हमारी रोड़ी रेलवे स्टेशन पर ही मुलाकात हो गई, जिसकी लीड पर लगा हुआ था GU40, जो कि मैंने पीछे से देखा तो मैं इसे कैप्चर करने के लिए फ़ौरन आया। दोस्तों मुझे उम्मीद थी कि हमारी ट्रेन पहले चलेगी, लेकिन यहाँ से पहले जा चुकी है 2 डाउन खैबर मेल एक्सप्रेस ZCU30 6353 के साथ, और हमारी ट्रेन अभी तक यहीं रुकी हुई है। और जो मुझे उम्मीद थी कि खैबर मेल एक्सप्रेस हमें अच्छी स्पीड में ओवरटेक करेगी, लेकिन अब वो नहीं हो पाएगा क्योंकि खैबर मेल ने हमें यहीं पर ओवरटेक कर दिया है।
तो खैबर मिल के जाने के बाद हमारी ट्रेन निकल रही है रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और इस वक्त टाइम क्या हुआ है ये अब आप लोग खुद ही देखें क्योंकि सामने ही घड़ी लगी हुई है। यानी कि 10 बजे हम लोग डिपार्ट कर रहे हैं रोड़ी जंक्शन से। तो लेट्स सी हम कराची कितने बजे पहुंचते हैं। तो दोस्तों 146 डाउन सक्खर एक्सप्रेस के रोड़ी जंक्शन से निकलते ही मैंने सबसे पहले खाना खाया और खाने का टेस्ट काफी अच्छा था और हम लोगों ने रोड़ी जंक्शन के एस रेस्टोरेंट से चिकन रोस्ट और जिंगर बर्गर लिए थे और दोनों का टेस्ट काफी अच्छा था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रोड़ी जंक्शन से निकलने के बाद हम ट्रेन का इंटीरियर देखेंगे, तो चलो हम देखते हैं ट्रेन का इंटीरियर, यानी कि एसी स्लीपर क्लास का इंटीरियर। तो यहाँ की लाइट बंद है, शायद यहाँ की लाइट ख़राब है, यानी कि मेन एंट्री की लाइट में थोड़ा मसला है। तो अब चलें ट्रेन के अंदर चलते हैं। ये मेन एंट्रेंस, यहाँ पे लिखी हुई है सवारी की दुआ। तो दोस्तों सीएनआर के स्लीपर कोच के अंदर कॉर्नर्स पर जो केबिन होते हैं वो 4 बंदों के लिए होते हैं, जबकि सेंटर में जितने भी केबिन्स होते हैं ये तमाम 2 बंदों के लिए होते हैं। तो ये है 2 पर्सन केबिन, यानी कि 2 पर्सन स्लीपर। जबकि ये यहाँ पे कुछ स्विचेस लगे हुए हैं, ये लाइट स्विचेस हैं, जबकि ये है कॉल बटन यानी कि घंटी वगैरह है, जबकि ये पता नहीं किस चीज़ का बटन है, इससे कुछ हो नहीं रहा। इसके अलावा कुछ स्लीपर कोचेज़ में यहाँ पर एलसीडी लगी हुई होती है, लेकिन 146 डाउन सक्खर एक्सप्रेस के स्लीपर में यहाँ पर एलसीडी नहीं लगी हुई। खैर मैंने सोचा था कि एलसीडी लगी हुई होगी लेकिन नहीं लगी हुई। इसके अलावा ये आपके पास आ गया फ़ैन का बटन और ये टॉयलेट की लाइट, और इसके अलावा यहाँ आपके पास टेबल होती है, जो हमने भी खाना खाया है तो टेबल पर थोड़ा खाना वगैरह रखा हुआ है, ये अभी हम समेटेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर है वॉशरूम एक अदद। वॉशरूम में एक सीन ये है कि यहाँ पर ट्रेन की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, TRA है ही नहीं, एक आ गए माशाल्लाह। और ये आ गई हमारे पास 2 बर्थ, एक ये ऊपर वाली बर्थ है और एक ये नीचे। जबकि बर्थ की अगर साइज़ की बात करें तो आप इसी से अंदाज़ लगा सकते हैं कि कितनी चौड़ी बर्थ है स्लीपर कोच की और कितनी कंफर्टेबल है। जबकि यहाँ पर है बैग्स रखने की जगह, और बर्थ कैसे खुलती है बर्थ भी मैं अभी आपको खोल कर दिखाता हूँ। इसके अलावा वहाँ पर दी हुई हैं रीडिंग लाइट्स वगैरह, नीचे वाली बर्थ के लिए भी और ऊपर वाली बर्थ के लिए भी रीडिंग लाइट्स अवेलेबल है। इसके अलावा नीचे एक अदर डस्टबिन है और यहाँ पर दिए हुए हैं चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह, जहाँ पर आप मोबाइल फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। मैंने अभी चेक किया है, यहाँ पर मोबाइल फ़ोन चार्ज हो रहा है। तो अब बात आते हैं बाथरूम की तरफ। तो
ये वॉशरूम की लाइट जो कि मैंने ऑफ कर दी है, तो यहाँ से ऑन करेंगे पहले। स्लीपर क्लास का वॉशरूम जो कि सिर्फ हम दोनों यानी कि मैं और शर्जिल भाई ही यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई थर्ड पर्सन हमारा वॉशरूम यानी कि हमारे केबिन के अंदर आके वॉशरूम यूज़ नहीं कर सकता। तो अगर सेटिंग की बात की जाए तो यहाँ पर नीचे 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुंजाइश भी 3 लोगों की है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाथ रखने की जगह दी गई है। यहाँ पर 3 बंदे आराम से यहाँ पर इजीली बैठ सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर फोम है यानी कि जो सीट नीचे वाली बर्थ है, और ये काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी सॉफ्ट बर्थ है। आप काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से अपना सफ़र कर सकते हैं स्लीपर क्लास में। इसके अलावा अगर सर की बात करें तो यहाँ पर आपका सर आएगा, ये जगह भी काफ़ी सॉफ्ट है। और ऊपर वाली बर्थ अभी हम खोलते हैं तो फिर उसे देखते हैं। तो ओवरऑल स्लीपर क्लास का कोच कुछ ऐसा दिखता है। तो इसी के साथ ही स्लीपर क्लास की ऊपर वाली बर्थ को आप इजीली लॉक घुमाकर खोल भी सकते हैं और आराम से बंद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 11:12 और हमारी ट्रेन निकल रही है गंबट रेलवे स्टेशन से। तो दोस्तों सक्खर एक्सप्रेस की इकोनॉमी क्लास में रोहड़ी से लेकर कराची तक मैंने कुछ दिन पहले भी सफर किया था। तो इकोनॉमी की डिटेल्स आपको मेरे उस ट्रैवल जर्नी में मिल जाएंगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी मैं फिलहाल सफर कर रहा हूँ सक्खर एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास। तो इस वीडियो में सिर्फ स्लीपर क्लास के बारे में ही जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एक ज़रूरी बात बताता चलूँ, ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे कि सक्खर एक्सप्रेस कराची और जैकबाबाद के दरमियान चलती है, लेकिन कराची से जैकबाबाद जाते वक्त इस ट्रेन के कुछ कोचेस सक्खर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से अलग कर दिए जाते हैं। इसी तरह जब ये ट्रेन जैकबाबाद से कराची जाती है तो उस वक्त कुछ कोचेस इस ट्रेन में सक्खर रेलवे स्टेशन से लगाए जाते हैं। तो ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि स्लीपर क्लास का जो ये कोच है, ये भी उन डब्बों के साथ सक्खर रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन से अलग कर दिया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं स्लीपर क्लास के फेयर्स की। तो दोस्तों स्लीपर क्लास का रोहड़ी और सक्खर से कराची तक का किराया है 2750 रुपये, जो कि इस ट्रेन के इकोनॉमी क्लास के किराए से तकरीबन 2000 रुपये ज़्यादा है। तो दोस्तों गंबट रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद मैं सो गया और मेरी फिर सुबह 4:12 पर आँख खुली और उस वक्त मेरी ट्रेन हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकल रही थी। तो अब हम इस अंधेरे में ही क्रॉस करेंगे दरिया सिंध के ऊपर बने हुए कोटरी ब्रिज को और फिर पहुंचेंगे कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जहां पर 146 जॉन सक्खर एक्सप्रेस का तकरीबन 15 मिनट का स्टॉप है।
कोठी ज़्यादा रुकी। तो इस वक्त टाइम हुआ है 4:29 और हमारी ट्रेन पहुंच रही है कोठी जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। और इस वक्त कोठी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर शदीद अंधेरा है। कोई अंधेरा किया हुआ स्टेशन पे यार। तो ये चाय मैंने कोठी जंक्शन रेलवे स्टेशन के एक स्टॉल से ली थी, जिसको पीने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि शायद मैंने चाय नहीं बल्कि गर्म पानी पी लिया। खैर 15 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन निकल रही है कोठी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो अब मैं थोड़ा खामोश हो जाता हूँ ताकि आप लोग ट्रेन से सुबह सुबह के नज़ारे एंजॉय करें और सूरज को मशरिक से निकलता हुआ देखें। अरे जगह मुँह ही नहीं है। लीटर पानी का हमने ऑर्डर दिया हुआ है, तकरीबन 500 लीटर, 5000 लीटर भाई, 5000 पागल है, 5 लाख। अभी होगी बारिश होगी इंशाल्लाह। आप सो के भी एनर्जी जनरेट कर सकते हो बन जानी।
तो दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 6:45 और हमारी ट्रेन पहुंच रही है लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। जबकि ये बात याद रहे कि कोटी जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद सक्खर एक्सप्रेस का लांडी तक रास्ते में कोई भी स्टॉप नहीं है, लेकिन ट्रेन इस दौरान मीटिंग रेलवे स्टेशन पर सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकी थी, वो भी ऐसे ही मोहब्बत में। तो दोस्तों जब हमारी ट्रेन लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई थी, उसी दौरान कराची और हवेलिया के दरमियान चलने वाली 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस मेरे सामने से आई, जिसकी लीड पर लगा हुआ था GU40 9028। और इस 9028 को देखकर मुझे अपने कराची एक्सप्रेस के जर्नी की याद आ गई। तो अब हमारी ट्रेन निकल रही है लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन से और अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा डिगरोड जंक्शन।
दोस्तों अब से कुछ ही देर में डिग रोड रेलवे स्टेशन आने वाला है, तो अब वक्त है अपने स्लीपर क्लास के कोच को अलविदा कहने का। सफर काफी अच्छा रहा, रात में भी सुकून की नींद आई। और सुकून की नींद क्यों नहीं आती, क्योंकि इस कोच का तो नाम ही स्लीपर है। दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 7:04 और हमारी ट्रेन पहुंच रही है डिग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और यहीं पर मेरे सफर का अख्ताम हुआ। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आपसे बात होगी इंशाल्लाह मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।